during a podcast are misleading and one-sided. They conveniently omit the Jammu and Kashmir dispute, which remains unresolved for the last 7 decades, despite India's solemn assurances to the United Nations, Pakistan, and the Kashmiri people. India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. पाक अमरीका मजबूत कसीरुल जहती ताल्लुकात दहाइयों पर मबनी है। वीजा पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा पहले ही पाबंदियों की खबरों की तरतीब कर चुका। ये बातें अभी तक सिर्फ मीडिया की कयास आराइयां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं आई। भारतीय वजीर आजम के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद करार, कहा कि दूसरों पर इल्जामात लगाने की बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के आज़म का यादा, बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इसहाक डार और मरियम नवाज ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के आज़म का इआदा किया। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। इस हवाले से चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्रा अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें इसकी फिक्र है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। आज बदकिस्मती से जो 2013 और 14 में मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका था मुल्क में, आज दोबारा दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा रही है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसका मुकाबला कैसे करना है, ये आज वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये याद रखें कि ये किसी भी एक सियासी पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं होती। हम इस ज़िम्मेदारी को बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वो भी जैसा मैंने पहले कहा अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जमातें जो अपोजिशन में हैं उनका भी ये किरदार है। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा और मायूस कुन है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 93,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ मुस्लिम ममालिक हो रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि मुल्क में दरीना इस्तेहकाम ना आए। इन्होंने कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला? हमने कहा हम शामिल होना चाहते हैं लेकिन अपने लीडर तक तो रसाई दें। पीटीए रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा यह मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के सरबराह से मुलाकात तक नहीं करवा सके। इनके पास एक ही तरीका है कि बस पीटीआई क़यादत और वर्कर्स को ज़दकोब किया जाए, पीटीआई को दीवार के साथ लगाएं। ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाएगी। उमर अयूब ने कहा मईशत इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी, पूरे पार्लियामान पर मुश्तमिल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाए।
क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा सवाल ये भी है कि ऑफिस एतराज़ात दूर करने की वजह बताए बगैर लार्जर बेंच की तश्कील और वहाँ अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं? मिसाल यूसुफजई का जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस आज भी न लगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। कहा इस इशू पर हतमी फैसला लिखना है, मैं लिखूंगा। इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। ये केस एक सियासी जमात की लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। कल फिर JIT में पेश होने का हुक्म। अलीमा खान गुज़श्ता रोज भी JIT के सामने पेश हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। ABCC पुलिस ने कामरान कुरैशी को कराची डिफेंस फेज 5 के बंगले से गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम से 200 ग्राम आइस, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद। वज़ीर आज़म आवाम को सोलर लगवाने का दर्स देते थे। हुकूमत को IPP से 70 रुपए में बिजली खरीदना महंगा नहीं लग रहा। सोलर सार्फिन से 22 या 27 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा है। बताया जाए महंगे पावर प्लांट्स किसने और कब लगवाए? मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अब तमाम यूनिट्स पर पहले 18% सेल्स टैक्स लगेगा। 44 रुपए यूनिट पर तकरीबन 8 रुपए टैक्स लगेगा। शिमाली वस्ती और जनूबी पंजाब में नई फॉरेंसिक लैब्स कायम करने का फैसला। फॉरेंसिक साइंस टीमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर शवाहिद इकट्ठे करेंगी। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 8 अरब के फंड्स फराहम। वज़ीर आला पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड की सरबराह होंगी। KP बलूचिस्तान यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज साहिबा जैसी वज़ीर आला होती। और मरीम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। पंजाब के 70% आवाम वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। अपोजिशन ने वाइट पेपर पर सफ़ेद झूठ छाप दिया। सियासी बोने मरियम नवाज के ख़त को कभी नहीं पहुँच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग ने नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और ई-बाइक जैसे मनसूबे दिए। PTI वालों ने कीलें, पत्थर और पेट्रोल बम दिए। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में आवाम को मामू बनाया। इन्होंने बरतानिया को भी पाकिस्तान समझ लिया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भट्टर का मीडिया टॉक। कहा चीनी 180, बेसन 340 का हो चुका। गंदम की भी किल्लत पैदा होने जा रही है। पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमजोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म भी कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इत्तेहाद वक्त की जरूरत है।
CCI की मंजूरी के बगैर नहरें नहीं बन सकती। मेयर सख्तर अरसलान शेख कहते हैं 1991 के माहिदे के तहत पानी हमारा हक है। सिंध को 17% पानी पहले ही कम मिला। केंजर झील भी पानी की कमी का शिकार है, जिससे कराची को पानी कम मिल रहा है। तेईस मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर होगी। फैसला रमजानुल मुबारक के बाइस किया गया। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। कोयटा से 9 रोज बाद भी ट्रेन सर्विस बहाल ना हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिली। ट्रेन सर्विस की बंदिश की वजह से रेलवे कोयटा को रोजाना 24 लाख रुपए का नुकसान। सिंध हाई कोर्ट का नाबीना वकील सैयद सादिक हुसैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्तों में अमल किया जाए। आईनी बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कोई आसामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली आसामी पर भर्ती किया जाए। दरख्वास्त गुजार प्रैक्टिसिंग वकील वकालत के जरिए गुजर बसर कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ते हैं। फैसले की नकूल सेक्रेटरी कानून और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। पंजाब में शजरकारी मुहिम कल से शुरू होगी। 1.5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। मसाजिद, दरबारों और भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। 12,000 मकामात मुंतखब। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। शजरकारी मुहिम की निगरानी के हवाले से खुसूसी डैशबोर्ड कायम। मरियम औरंगजेब कहती हैं आज दरख्त लगाएंगे तो आने वाली नस्लों की जिंदगी की हिफाजत होगी। इस्राएली फौज ने गजा में जमीनी हमले शुरू कर दिए। ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 71 हो गई। 2 रोज में 183 बच्चों समेत 440 फलस्तीनियों का कत्लेआम। इस्राएली फौज का नितजाम कॉरिडोर पर दोबारा कब्जा। मगरबी किनारे में छापे। अल खलील में 2 फलस्तीनी कैदी दोबारा गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। गजा पर इस्राएली हमले रोकने की कोशिशों पर बातचीत। उधर इस्राएली वजीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। हमले बंद करने और यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। उधर यमन में मुसलसल 5वीं रात अमरीकी हमले जारी। हुदैदा में कार्टन फैक्ट्री और जेर तामीर शादी हॉल को निशाना बनाया। 9 अफराद जख्मी। यूक्रेन का भी रूस से 30 रोज के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक। रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से 1 घंटा फोन पर बात। ट्रंप ने यूक्रेन के मादरी ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मलकियत की भी ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के सियासी हरीफ और मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलू सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन कबल गिरफ्तार। इमाम ओगलू को 23 मार्च को पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाना था। ओगलू पर बदउनवानी और दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्जाम आयद किया गया। तहकीकात के लिए सियासतदानों, सहाफियों समेत 100 अफराद ज़ेर हिरासत। इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू। 37 अफराद गिरफ्तार। ट्रंप ने ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी सदर की ईरान को भेजे गए खत में नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़। तेहरान को धमकी भी दी गई कि जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के रूह परवर मनाज़िर। उम्रा ज़ायरीन ने मूसलाधार बारिश के दौरान तवाफ किया। बारिश के बाइस मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज का त्यौहार। मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा नौरोज मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नौरोज मुख्तलिफ सकाफतों, मुश्तरका रिवायात और इक़दार को नुमाया करता है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। ये आईसीसी का इवेंट था। इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी का बजट $70 मिलियन था। एडवाइजर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के लिए आईसीसी ने $10 मिलियन का बजट मुख्तस किया था। पीसीबी को 3 अरब रुपए मुनाफा होने का इम्कान है। पीसीबी ने 4 अरब रुपए टैक्स दिया।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन तीसरा T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों की सीरीज में वापसी के लिए खूब तैयारी। कौमी टीम की ऑकलैंड के ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं टीम में 1 या 2 तब्दीलियां की जाएंगी। आईसीसी विमेंस क्वालिफायर के कैंप के लिए 19 खिलाड़ियों का ऐलान। तरबियती कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। तूबा हसन अनफिट हो गई, उनकी जगह निदा डार को शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम पर पैसे की बारिश। भारतीय बोर्ड का टीम के लिए 58 करोड़ नकद इनाम का ऐलान। पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 88 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद बनते हैं। सदर BCCI रॉजर बनी का कहना है कि इंडियन टीम का बैक टू बैक 2 ICC इवेंट्स जीतना बड़ा कारनामा है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के कौमी दस्ते के इजाज में इफ्तार डिनर। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की शिरकत। खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की काविशों को सराहा। रौनक लाखानी ने कहा खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया।